Hello guys, I'm Arvind. I am welcome to you in your classes, online separate study classes. आज की वीडियो में हम मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों को हल किया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, मौर्य साम्राज्य में राजस्व प्रधान को क्या कहते थे? समाहर्ता, सन्निधाता, पाण्याध्यक्ष, गूढ़ पुरुष। तो सही आंसर इसका है समाहर्ता। और समाहर्ता किन्हें कहा जाता था? जो राजस्व प्रधान से मतलब है जिनका काम होता था राजस्व इकट्ठा करना। तो जो राजस्व इकट्ठा करते थे उन्हें कहते थे राजस्व प्रधान और उन्हें क्या कहते थे हम? समाहर्ता। और सन्निधाता किसे कहा जाता था? तो सन्निधाता से आपको याद रखना जो राजकोषीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था, जिसके पास राजकोष का पूरा धन इकट्ठा रहता था, उन्हें कहते हैं हम सन्निधाता। और अगला ऑप्शन आपके पास है पाण्याध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष किससे कहते थे? तो याद रखना है आपको वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे पाण्याध्यक्ष कहते थे। ठीक है। और गूढ़ पुरुष किसे कहा करते थे? गूढ़ पुरुष कहते थे गुप्तचरों को। जितने गुप्तचर हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते थे? ऑप्शन है आपके पास उर्वरा, पानी, सीता या राजस्व। तो इसका सही आंसर है सीता। जो भी मौर्य काल में कृषि भूमि योग्य भूमि होती थी उनसे जो भी आय प्राप्त होती थी उसे क्या कहते थे? सीता कहते थे। और इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। याद रखना है आपको इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके पास। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे मौर्य काल में? समाहर्ता, पाण्याध्यक्ष, सीता अध्यक्ष या राजस्व अध्यक्ष। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? पाण्याध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारे पास। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के अंग थे। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के अंग थे। कितने अंग थे? 2 अंग हुआ करते थे। कौन कौन से? ऑप्शन है आपके पास संस्था, संचार, सेनापति और डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो याद रखना है आपको कि गुप्तचर विभाग के 2 अंग हुआ करते थे, एक संस्था और एक संचार। संस्था का काम होता था एक जगह इकट्ठे होकर के सूचना को इकट्ठा करना और संचार का काम होता है उन सूचनाओं को राजा तक पहुंचाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? गुप्तचर, सेनापति, गूढ़ पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका गूढ़ पुरुष। हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मौर्य काल में सेना कितने प्रकार की होती थी? ऑप्शन आपके पास 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि मौर्य काल में सेना 4 प्रकार की हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक तो वो हुआ करती जो पैदल चलती थी, है ना, तो पैदल। दूसरी क्या हुआ करती थी? जिनके पास हाथी हुआ करते, हाथी सेना बोलते थे। तीसरी घुड़सवार और चौथे होते थे रथ सवार। तो पहला नंबर पैदल, दूसरे थे आपके हाथी सेना, हाँ, घुड़सवार और रथ सवार। याद रखना है आपको कितने प्रकार की सेना होती थी? 4 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। मौर्य काल में प्रासी प्रांत की राजधानी थी? तक्षशिला, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। तो आपको याद रखना है कि प्रासी प्रांत होता था पूर्वी भाग और पूर्वी भाग की जो राजधानी होती थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मौर्य काल में दक्षिणापंथ की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आपके पास तक्षशिला, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। तो इसका सही आंसर है स्वर्णगिरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 9th क्वेश्चन आपके पास है, मौर्य काल में 10 ग्रामों के समूह को क्या कहते थे? विषय, पंचायत, चक्र या गोप। तो सही आंसर इसका गोप कहा जाता था 10 ग्रामों के समूह को। और इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? 10 ग्रामों के समूह के अध्यक्ष को गोपना कहते थे। याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मौर्य काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? विषयपति, मुखिया, गोपना या ग्रामिक। तो सही आंसर है ग्रामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक समितियों में कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन समितियां हुआ करती थी वो 6 समितियां हुआ करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। और इन्होंने क्या पूछा है? प्रशासनिक समितियों में सदस्यों की संख्या। तो 6 × 5 कितने हो गए आपके? 30। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 30। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक समितियों में कितने सदस्य हुआ करते थे? 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन चलाने के लिए कितनी प्रशासनिक समितियां थी? तो हमने अभी बात की कितनी समितियां थी?
6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मौर्य साम्राज्य में प्रत्येक प्रशासनिक समितियों में कितने सदस्य थे? अभी हमने बात की थी कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। 6 समितियां और 5 सदस्य, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बटा था? ऑप्शन आपके पास 5, 6, 7 या फिर 4। तो इसका सही आंसर है मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में बटा था। अब कौन कौन से? तो पहला था आपका दार्शनिक, दूसरे थे किसान, तीसरे पशुपालक, चौथे कारीगर, 5वें नंबर पे सैनिक और 6ठे नंबर पे निरीक्षक और 7वें नंबर पे दरबारी। तो आप चाहो तो इनके नाम याद रख सकते हो, बट एग्जाम में केवल ये पूछा जाए कितने वर्गों में बटा हुआ था मैगस्थनीज के अनुसार। ठीक है, तो मैगस्थनीज के अनुसार कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आपके पास है चाणक्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बटा था? तो अभी हमने पढ़ा था कि मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में बटा था और चाणक्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य 4 वर्गों में बटा था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, याद रखेंगे हम इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा द्वारा एक वर्ष में पूरे गांव से लिया जाने वाला कर था, क्या कहते थे? जब राजा पूरे गांव से वर्ष में कर लेता था तो उसे बोलते थे क्या? ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। प्रवेश्य कर, पिंड कर, विविध कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पिंड कर। ठीक है, पिंड कर पूरे वर्ष में एक बार लिया जाता था राजा से, राजा लेता था गांव वालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, मिबोर, सिंधु या भरोच। तो इसका सही आंसर है भरोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हमारे पास। 18th क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में संकटकालीन कर को क्या कहते थे? ऑप्शन आपके पास प्रणय, पिंड कर, प्रवेश्य कर, विविध। तो सही आंसर इसका है प्रणय। याद रखना, प्रणय क्या होता था आपका? संकटकालीन कर। और पिंड कर की बात हमने अभी की थी कि जो राजा द्वारा एक वर्ष में गांव वालों से लिया जाता था कर, उसे बोलते थे हम पिंड कर। और प्रवेश्य कर क्या होता था? प्रवेश्य कर बोलते थे आयात कर को। कोई भी सामान बाहर से लाया जाता था तो उस पर आयात कर लगता था। लगभग कितना? लगभग ये होता था आपका 20%। ठीक है, और विविध होता था जो पशुओं की रक्षा के लिए कर लिया जाता था, उसे कहते थे विविध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 19th क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, कपड़ा उद्योग, आभूषण उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या करते थे, तो वो करते थे कृषि। लेकिन अगर आपके पास आता उनका प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख उद्योग, तो आपको क्या लगाना है? कपड़ा उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में विषयों के समूह को क्या कहते थे? ऑप्शन है देश, प्रांत, ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है विषयों के समूह को हम क्या कहते थे? प्रांत कहते थे। और विषय किसके ग्रुप होते थे? विषय होते थे ग्राम के। ठीक है, ग्राम मिलकर के क्या बनाते थे? विषय, और विषय मिलकर क्या बनाते थे? प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का ये। कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन है सोन नदी, गंगा नदी, दाया नदी, यमुना नदी। तो सही आंसर इसका दाया नदी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।